आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग पार्टनरशिप का सेकेंड क्लास देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखे थे। काफ़ी इजी हम लोग का ये चैप्टर है, दिक्कत नहीं आना चाहिए अभी तक आप लोगों को। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा कल के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा टफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास ए तथा बी क्रमशः 50,000 और 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। दो व्यक्ति है ए और बी। एक्स माह के बाद सी आ जाता है और वो 70,000 व्यापार में लगा के साझेदार हो जाता है। और बी क्या करता है कि एक्स वर्ष पहले, व्यापार जब समाप्त होने वाला रहता है उससे एक्स वर्ष पहले ये छोड़ के चला जाता है। और अंत में इन लोगों का जो लाभ का अनुपात है वह है 20, 18 और 21। चलिए देखते हैं फार्मूला। हम लोग अब तक क्या देखे थे इस चैप्टर के लिए? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ जो हम लोगों का होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को निकालना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम निकालना है। तो अगर टाइम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बटे आई नीचे चला जाएगा आपका। तो लाभ का अनुपात को भाग देना होगा किससे? उसके पूंजी से। तो लाभ देखिएगा है आपके पास 20, 18 और 21 का अनुपात में है। पैसा जो लगाया है पहला व्यक्ति 50,000, दूसरा व्यक्ति 60,000 और तीसरा व्यक्ति लगाया है 70,000। यहाँ से ये सब में से अगर आप 0 कटा दीजिएगा तो अनुपात हम लोगों को पूंजी का आ जाएगा 5:6:7। अगर हम लोगों को टाइम चाहिए तो प्रॉफिट में भाग देना होगा किससे? इन्वेस्टमेंट से। तो 20 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा इसका टाइम। 6 से जब भाग दीजिएगा 18 में 3 और 7 से जब भाग दीजिएगा तो ये भी 3। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को ये देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से अंतिम तक उस बिजनेस में है। तो वो व्यक्ति हम लोगों का ए है, ठीक है। और ये बिजनेस हम लोगों का टोटल कितने समय तक चला है? क्वेश्चन में आप लोगों को जो लाभांश का जो अनुपात दिया हुआ है उससे पहले लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि ये बिजनेस हम लोग का टोटल 12 महीने चला है। ये शुरू से अगर है तो इस 4 का वैल्यू 12 हो जाएगा। टोटल बिजनेस 12 महीने और ये शुरू से अंतिम तक है। अगर 4 का वैल्यू 12 3 गुना है तो इस 3 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 9 और इस 3 का भी वैल्यू 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दो व्यक्ति जो है बी और सी, एक व्यक्ति बिजनेस शुरू होने से x महीने के बाद आया है और दूसरा व्यक्ति जो बिजनेस ख़त्म होने वाला है उससे x महीना पहले छोड़ दिया है। तो ये दोनों व्यक्ति जो है बराबर समय तक ही है उस बिज़नेस में। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोर्स जो है 10 महीने का है। एक व्यक्ति क्या किया कि 3 महीना जब कोर्स ख़त्म होने वाला था उससे 3 महीना पहले वो छोड़ के चला गया। तो वो पढ़ेगा कितने महीने? 7 महीने। अब यही कोर्स मान लीजिए कि एक और लड़का है आपकी इस क्लास को ज्वाइन वो किया, शुरू का ही 3 महीना के बाद हुआ आया और वो अंतिम तक अगर रहा तो ये भी उतने समय ही, कितने? 7 महीने तक का कोर्स दूसरा व्यक्ति भी किया। मतलब पहले अगर छोड़ दे या कोई अगर लास्ट में छोड़ दे तो दोनों केस में टाइम इक्वल होगा। तो टोटल अगर बिजनेस चला है कितने महीने? 12 महीना। और अगर एक व्यक्ति x महीने के बाद आया है तो आपसे पूछ रहा है इस x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 12 महीने के बिजनेस में ये सिर्फ 9 महीना है और ये भी 12 महीने के बिजनेस में कितने महीना तक है? 9 महीना तक है। तो ये x कितना होगा? इस 12 में क्या घटाइएगा कि हम लोग का ये 9 के बराबर हो जाए? तो आप ये कह सकते हैं वो 3 महीने के बाद आया है या उस x का जो वैल्यू है वो कितना है? 3 मंथ। देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों का है। ये हम लोग का पहला ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोगों को टाइम निकालना था। टाइम अगर निकालना था प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग दे दिए
और ये देख लिए कि शुरू से अंतिम तक हम लोगों का पहला व्यक्ति था और टोटल बिजनेस 12 महीने चला है। तो 4 का अगर वैल्यू 12 है ना, 3 गुना है तो सभी को 3 से गुना कर दिए। 12 महीने के बिजनेस में ये सिर्फ 9 महीना है, तो ये कितने महीने के बाद आया, यही आपसे पूछा गया। तो ये हम लोग को निकल कर आ गया 3 मंथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है, ये 4500 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 3000 लगाकर इसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 है। बी व्यापार में कितने महीने तक साझेदार रहा। यहाँ पे भी हम लोग को फिर टाइम निकालना है। तो हम लोगों को टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट बटे आई करना होगा। 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति का जो लाभ हुआ है वर्ष के अंत में 2 और दूसरे व्यक्ति का 1। लाभ का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है कितना, 2:1। अब उनके पूंजी का अनुपात जो है, पहला व्यक्ति का देखिए 4500 है, दूसरा 3000 लगाया है, तो ये आ जाएगा 15 × 45 और ये 2 बार में। तो टाइम हम लोगों का प्रॉफिट बटे आई, प्रॉफिट बटे आई हो जाएगा क्या, टाइम। तो यहाँ 2/3 ये, और 1 में जब भाग दिया तो ये 1/2। और जब हम लोगों का बटे में या भिन्न में अगर आ जाता है और सिर्फ अगर 2 अनुपात है, तो बटे ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया टाइम का अनुपात 4:3। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये बिजनेस टोटल कितने समय तक चला है। तो क्वेश्चन में देखिएगा लाभ से पहले आपको दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में, और शुरू से हम लोगों का ए है और ये कुछ समय के बाद आया है। तो ये अगर शुरू से अंतिम तक है तो यही व्यक्ति है पहला व्यक्ति जो टोटल 12 महीने तक उस बिजनेस में है। तो 4 का वैल्यू अगर 12 है तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माह। क्वेश्चन हम लोगों से यही पूछा है कि बी कितने समय तक उस बिजनेस में है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा 9 महीने। यही अगर पूछता कितने महीने के बाद आया या कितना महीना वो काम नहीं किया, तो 12 में इस 9 को घटा के हम लोगों को 3 महीना निकालना पड़ता। इसका हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, आंसर डी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेता है। पहला व्यक्ति के पास 10 गाय है, 7 महीने तक वो उसमें। दूसरे व्यक्ति के पास 12 गाय है, वो 5 महीने तक उसको चराता है उसमें। और तीसरे व्यक्ति को 15 गाय है और वो 3 महीने तक वहाँ चराता है उस चारागाह में। तो जितना गाय होगा और जितना महीना चराएगा वो पहला व्यक्ति, उस दोनों का गुणनफल उसको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति के पास 12 गाय है और ये 5 महीने तक यहाँ पे यूज किया है, और इसको 15 गाय है, ये 3 महीने तक। तो पैसा जो देना होगा ना इन लोगों को इसी अनुपात में, गाय और समय के गुणनफल। देखते हैं इसको कटा के हम लोग। 5 से ये 2 बार में ये कट गया, तो ये आ गया आपको 14:12:9। इस अनुपात में इन लोगों को क्या करना होगा, पेमेंट देना होगा। पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति को 12:9, 14, 12 और 9 के अनुपात में। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है टोटल देखिएगा, जो बिल आता है टोटल या टोटल उस चारागाह को जो लेना लिया है ये लोग, वहाँ पे इन लोगों को किराया देना है 1750 रुपया। और यहाँ से जोड़ के हम लोग अगर देखते हैं 12×9=21, ये 35 हम लोगों का। तो 35 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1750। ये 35 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, मतलब ये 50 हम लोग का आ जाएगा 1 का वैल्यू। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो निकालना है
सी आपसे पूछा गया है, सी का मान, सी को जो है किराया कितना देना पड़ेगा। तो सी का मान 9 और जब 50 से इसको गुना करेंगे, एक का वैल्यू हम लोग का 50 है तो 9 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 9 × 5 = 45, 450। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा पहला। ऐसे हालांकि जब बुक में देखिएगा तो इसका हम लोगों का जो आंसर दिया है वो डी दिया है, तो गलती से जो पीछे आप देखिएगा सॉल्यूशन जो इसका जो किया गया है वो क्वेश्चन में बी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में या तो ऑप्शन सही कर लीजिए, अगर यही क्वेश्चन है तो आपका 450 आंसर होगा, और अगर बी निकालेंगे तो बी का मान हम लोग को 12 निकालना पड़ेगा, तो 12 × 5 = 60, 600 रुपया हम लोग का डी इसका आंसर आ जाता अगर बी निकालते तो। आसान था ये भी। जितना गाय है और जितना समय तक चराएगा उस दोनों के गुणनफल के बराबर प्रत्येक व्यक्ति को पेमेंट करना होगा। आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। मिल के एक गाड़ी जो है भाड़ा पर लिया, पहला व्यक्ति 7 घंटा, दूसरा व्यक्ति 8 घंटा और तीसरा 11 घंटा तक यूज करता है। तो बहुत आसान है, जितना समय तक जो यूज करेगा उतना उसको भाड़ा देना पड़ेगा। तो भाड़ा इस अनुपात में इसको देना पड़ेगा और ये हम लोग का समय का अनुपात है। 11, 8, 19, 7 टोटल भाड़ा होना चाहिए 26, और ये लोग जो है टोटल जो पेमेंट जो करता है उस गाड़ी के लिए 1040 हम लोग का ये कर जाएगा 40 बार में। आइए देखते हैं हम लोग को क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बी द्वारा कितना होगा, तो बी का हम लोग का है वैल्यू 8, 8 × 32, 320 रुपया देना होगा किसको भाड़ा, बी को। हम लोग का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का है ये आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जितना समय जो यूज करेगा, जो सबसे ज़्यादा समय तक यूज करेगा उसको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा, जो कम समय करेगा उसको कम समय के लिए देना पड़ेगा। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 और कुल समय का 1/6 समय के लिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है कुल पूंजी का 1/3 और कुल समय का जो है वो भी 1/3 समय के लिए, और सी जो है बचे हुए इस दोनों से जो पैसा बच जाता है शेष पूंजी सी लगा देता है, और सी जो लगाता है ये पूरे समय के लिए लगाता है जितना समय ये बिजनेस चल रहा है। और 4600 के कुल लाभ में आपसे यहाँ पूछा गया है बी का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो यहाँ पे देखिएगा भिन्न के रूप में जो हम लोगों का यूज हुआ है 1/6 और 1/3, तो हम लोगों को समय और पूंजी एक ऐसा वैल्यू मानना चाहिए कि 6 और 3 दोनों से कट जाए। तो कुल पूंजी हम लोग ले लेते हैं, आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं। उस केस में फिर हम लोगों का क्या आ जाता, फिर भिन्न आ जाता। तो भिन्न से बचने के लिए कुल पूंजी को हम लोग 3 और 6 का एलसीएम 6x मान लिए हैं, और कुल समय मान लेते हैं 60। ए, बी और सी तीन लोगों का जो है, पहले व्यक्ति का जो है इन्वेस्टमेंट जो है ये कितना लगाता है, कुल पूंजी का 1/6, इसका 1/6 हो जाएगा हम लोगों को x, और इसका जो समय है पहले व्यक्ति का कुल समय का 1/6, तो यहाँ पे इसका जब 1/6 लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना t। दूसरा व्यक्ति कुल पूंजी का 1/3 2x, और इसका समय जो है टोटल समय का 1/3 है ये 2t। तीसरा व्यक्ति शेष पूंजी लगाता है, अगर टोटल पूंजी हम लोग का 6x है तो ये x और ये 2x लगा दिया, तो यहाँ से ये दोनों यूज कर लिया है कितना 3x,
तो अब मेरे पास यहाँ से 3x अगर इसमें घटा दें तो निकल जाएगा पूंजी किसका, C का। ये दोनों मिला करके 3x लगाया है और टोटल पूंजी अगर 6x है तो बचा हुआ पैसा ये लगाया है तीसरा व्यक्ति। और यहाँ पे ये गलती नहीं कीजिएगा कि इस दोनों को जोड़ करके आप इसमें घटा दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीसरा व्यक्ति जो है टोटल समय के लिए, और टोटल समय हम लोग इस क्वेश्चन में लेकर जो चल रहे हैं वो है 60। इसका जो समय हम लोग का होगा कुल समय कितना, 60 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रॉफिट हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस दोनों का गुणनफल xt यहाँ से 4xt यहाँ से 18xt। आप केवल 6 भी लेके काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तब ये xt हम लोग का नहीं आता। आइए देखिए कटा देते हैं इसको, तो हम लोग का ये अनुपात आ गया 1, 4 और 18। ये क्या चीज़ का अनुपात आया, प्रॉफिट का। यहाँ सब हम लोग जब टोटल को जोड़ के देख पा रहे हैं 18, 4, 22, 1, 23 और क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ आपको 4600। एक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 200, बी निकालना है, 4 का वैल्यू निकालना है, हम लोग का क्या आ जाएगा 800। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हम लोगों को सिर्फ भिन्न को हटा करके काम करना है और भिन्न के रूप में जो भी नीचे रहेगा ना उसका आप एलसीएम लेकर के आप संख्या को जो मानते हैं एलसीएम वाला वैल्यू लीजिए, तो आपको बटे में नहीं आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 6x लिया, 60 लिया, तो आप इस सिर्फ इसको 6 और 6 भी लेके काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोग को ये x और t हम लोग को नहीं दिखता, सीधा ये अनुपात आ जाता। आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग जो कल जो क्लास देख रहे थे उसके नीचे में आपका टेलीग्राम का लिंक, चैनल का भी और ग्रुप का भी दोनों दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और आज का भी जब वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन इस बुक से हट के, ऐसे कोशिश करेंगे जो भी क्लास होगा सारे क्वेश्चन को आपको वहाँ पे PDF में या फिर उसका जो है फ़ोटो क्लिक करके आपको वहाँ पे डालते चले जाए। लिंक होगा नीचे, वीडियो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसको देखिएगा, आपको नीचे मिल जाएगा। या कल का जो हम लोग का क्लास हुआ है उसके नीचे में आपका है वहाँ पे लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप अटैच कर, वहाँ से मतलब आप ज्वाइन हो सकते हो वहाँ से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है ABC मिलकर व्यापार आरंभ करता है और इनके पूंजी का जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। हम लोगों को सबसे पहले भिन्न के रूप में इस बटे को ख़त्म करना होगा, तो इसका एलसीएम आप लेकर के गुना कर दीजिए। एलसीएम आएगा 12, तो ये कट के आपको 6, 4। तो हम लोगों का जी ये अनुपात आ गया किसका, इन्वेस्टमेंट का, पूंजी का। अब है क्या कि हम लोग का A, B और C, जो पहला व्यक्ति A जो है वो 2 महीने के बाद, तो 2 महीने तक तो इसका टोटल पैसा है। 2 महीने के बाद क्या किया है, 6 में अगर आधा निकाल लिया तो बचा 3 और बचे हुए 10 महीने के लिए, टोटल बिजनेस 12 महीने का है और इसका टोटल 12 महीने के लिए यही पैसा है और इसका भी इतना ही है। तो यहाँ से ये हम लोग का 42, 48 और ये 36,
प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ से कटा के देख लेते हैं हम लोग का लाभ का अनुपात क्या आएगा, 7, 8 और ये 6 दिया गया तीनों के लाभ का अनुपात। यहाँ से जब हम लोग टोटल को जोड़ेंगे 8, 7, 15, 5, 20, 21 और क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल जो लाभ दिया हुआ है ये है 3780। कटाते हैं ये हम लोगों का 1, 8, 180 बार में कट जाएगा। एक का वैल्यू हम लोग का आ गया 180। निकालना है हम लोगों को किसका लाभ, बी का। 8 का वैल्यू निकालना है। $1440 हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम लोगों को भिन्न में था 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4 कैल्शियम लिए, 12 से जैसे हम लोग गुना किए हम लोग का भिन्न खत्म होकर के आ गया 6, 4, 3। छोटा था ये, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2, 3, 4 कैल्शियम 12, 2 में क्या गुना करते 12 करने के लिए 6, 3 में क्या गुना करते तो देखो आप 4, 4 में क्या गुना करते 3। तो हमेशा विलोम अनुपाती का जो आपस में गुणनफल होता है ना, ये देखिएगा इसका आपस में गुणनफल आपस में इक्वल हो रहा है। तो ये भी आप काम कर सकते थे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो पूंजी और समय का गुणनफल यहाँ पे 2 पार्ट में था, 2 महीने का अलग बिजनेस है और 2 महीने के बाद जब आधा निकाल लिया तो बचे हुए 2 महीना को हम लोग घटा दिए किसमें 12 में, तो बचा हुआ समय हम लोग का निकल गया 10 महीना के लिए। ये बिजनेस हो गया, कुछ नहीं किया, बस उसके बाद हम लोग सारे को कटा करके रेशियो निकाल लिए। टोटल का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ था, निकालना था दूसरे व्यक्ति का। हम लोगों का आंसर आ गया कितना 1440, सेकेंड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था ये भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूंजी का जो अनुपात है 7/2, 4/3 और है 6/5। भिन्न को अगर ख़त्म करना है और 2 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो नीचे वाले कैल्शियम 2, 3, 5 कैल्शियम 30 आ जाएगा। सभी को 30 से गुना कर दीजिए। एक 105, ये कट के 10, 4 से गुना होगा 40, ये कट के 6, 36, ये हो गया किसका, पूंजी का अनुपात। अब देखिएगा इसमें जो हम लोग का जो बिजनेस है यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है। किसका हुआ है, ए का। ए अपना पूंजी जो है 4 महीने के बाद, तो 4 महीना तो इन लोगों का टोटल पैसा है 105। 4 महीने के बाद क्या किया, 50% वृद्धि कर दिया 105 में। तो 50% अगर वृद्धि कर दिया तो 100 + 50 हम लोगों को 150% निकालना होगा। और 150% मतलब 150/100। टोटल बिजनेस अगर 12 महीने चला है तो 4 महीना यहाँ पे ये अगर यूज कर लिया तो बचा हुआ जो ये पैसा है 50% इंक्रीज जो हुआ है ये 8 महीने तक होगा अगले बिजनेस में उसका। दूसरा और तीसरा व्यक्ति जो है इन लोगों का कोई हेरफेर नहीं हुआ है। 12 महीने तक इसका भी यही है और दूसरे व्यक्ति का 36 है, इसका भी 12 महीने तक यही बिजनेस है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको कटा देते हैं। ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये कट गया 4। यहाँ से देखिएगा 105 जो है 4 बार है और यहाँ पे जो अगले पार्ट में जो है 105 कितने बार है, 4×3 12 बार है। तो 12 बार 105 और 4 बार 105 हम लोग इसको लिख सकते हैं एक बार में। 12, 4, 16 बार हम लोगों का 105 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
आइए देखिए, इसको हम लोग कटा देते हैं 12 से। यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12 कैसे कटाएंगे? पहले 4 से कटा देते हैं और 3 और कटाना होगा। इसको अगर भाग दे के, इसको 16 गुना 105 को अगर हम भाग दे किससे? 12 से। मेंटली अगर दिए थे तो क्या किए हम? पहले 4 को कटा लिए, लिख के नहीं किए। तो यहाँ 3 बचा और इस 3 से इसको कटा दिए 35 बार में। इसके अलावा देखिए और कुछ कॉमन है, 4 है, और कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो फाइनली हम लोग का अनुपात जो आ गया प्रॉफिट का 35, 10 और 9 का अनुपात। क्या निकालना है हम लोगों को? देखिए इस क्वेश्चन में वर्ष के अंत में जो टोटल लाभ होता है 43,200 होता है। आइए देखते हैं, यहाँ से जोड़ करके हम लोगों का ये टोटल हम लोग का होता है 54, और इस 54 का वैल्यू दिया हुआ है ये कट जाएगा 800 बार में। निकालना हम लोगों को बी का 10 का वैल्यू निकालना है। 800 गुना 10, ये हम लोग को आ जाएगा कितना? 8000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फिर से देखिए। हम लोगों के पास पूंजी का जो अनुपात था भिन्न में दिया हुआ था। भिन्न को हम लोग एलसीएम से गुना करने के बाद ये देख लिया हम लोग का 105 आया, ये हम लोग का 40 आया और ये हम लोग का 36 आया। ये तीनों व्यक्ति के पूंजी का अनुपात। पहला व्यक्ति का जो पूंजी है ये 4 महीने तक रहा। 4 महीने के बाद इस 105 में 50% का वृद्धि हो गया, जिसको हम क्या लिखे? 105 का 150%। 150% का मतलब 150/100, और ये 8 महीने के लिए। इसको जैसे हम लोग कटा के देखें, 50 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, और 2 से ये 8 कट गया आपका 4 बार में। तो ये 105 हम लोगों का 4 बार यहाँ पे है, और ये 105 हम लोगों का यहाँ पे 4 तिया 12 बार है। तो 12 बार एक कोई संख्या है और 4 बार कोई एक संख्या है, अगर जोड़ेंगे तो वो संख्या 16 बार लिख दी है ना। तो हम लोग का 105 कितने बार है? 16 बार है। उसके बाद क्या किए? कटाने समय हम यहाँ पे 12 और यहाँ 12 कटाए। यहाँ 12 था नहीं तो 12 को टुकड़ा में कटाए। पहले 4 को कटा लिया 16 से, तो अभी हम लोग का 12 में 3 बचा हुआ है, और इस 3 से जब कटाए तो ये हम लोगों का 35 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग का इसके अलावा 4 भी कॉमन था, तो 4 से जब कटाए तो ये 4 से 9 बार में, ये 10 बार में, और ये 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोगों का जो लाभ का अनुपात आ गया ये 35, 10 और 9, इन सबको जोड़ के देखे 54 आया। क्वेश्चन में टोटल हम लोग को दिया हुआ है 43,200। ये कट के यहाँ से 1 का वैल्यू आ गया। हम लोगों को बी का लाभ निकालना था जो कि 10 है। इसको जैसे गुना किए हम लोग का आ गया ये कितना? 8000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में केवल ए ही कुल पूंजी लगा के बिजनेस शुरू करता है। 6 महीने के बाद ए बी जो है ए का 2 गुना लगाता है। इन्वेस्टमेंट और टाइम, मान लेते हैं कि ए लगाता है 1 रुपया। बी जो है एक का क्या करता है? आगे क्वेश्चन में देखिएगा 6 महीने के बाद 2 गुना। ये अगर 1 लगाए तो ये लगाता है 2,
और 8 महीने के बाद सी जो है ए का 3 गुना, इसका 3 गुना हम लोग का 3 आ जाएगा। अब समय में देखिएगा, ए हम लोग का शुरू से इस क्वेश्चन में अगर टोटल बिजनेस चला है कितने महीने, 12 महीने। दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरा व्यक्ति 6 महीने के बाद आया है बी, और तीसरा व्यक्ति जो है ये 8 महीने के बाद आया है। 12 महीना मगर 8 महीना के बाद आया है, तो ये आया है कितना महीना तक रहा, 4 महीना तक। 8 महीना के बाद अगर आया है 12 महीने बिजनेस में, तो ये केवल 4 महीने तक है। आइए देखिए प्रॉफिट हम लोगों का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और ये कट के हम लोगों का जो अनुपात आएगा 1:1:1, मतलब तीनों के बीच जो है लाभ का जो बंटवारा होगा वो इक्वल होगा। और वर्ष के अंत में टोटल 27,000 अगर लाभ हो रहा है, तो किसी भी एक व्यक्ति का अगर लाभ पूछ रहा है तो तीनों में अगर बराबर बटेगा तो प्रत्येक को मिलेगा कितना, 9,000 करके, है ना। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9,000 रुपया। चलिए आते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन लगाता है 50,000, 6 महीने के बाद नितिन आ जाता है और ये पैसा लगाया है 80,000। 3 वर्ष के बाद, इस बार जो हम लोग का जो टाइम है, पहले व्यक्ति जो शुरू से हैं 3 वर्ष में 12 36 महीने तक ये है। नितिन जो 6 महीने के बाद आया है, तो 6 महीने यहाँ से जब आप घटेगा तो ये 30 महीने तक है। आइए देखते हैं इस दोनों का हम लोग का अनुपात आ जाएगा 5:8 इन्वेस्टमेंट का, ये आ जाएगा हम लोग का 6:5 में। तो प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का अगर गुणनफल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप देखिएगा ये 5 हम लोग यहाँ से ऐसे भी कटा सकते थे, यहाँ से 3 और 4 का अनुपात आ जाता। तो प्रॉफिट का जो हम लोग का जो रेशियो आया है 3:4 आया। टोटल जब आप यहाँ से जोड़िएगा तो ये हम लोग का 7 हो जाता है। निकालना है हम लोगों को किसका, इस क्वेश्चन में सचिन का वैल्यू निकालना है। कुल लाभ में सचिन का 3 का वैल्यू निकालना है, तो 7 का वैल्यू हम लोगों के पास है। तीन का वैल्यू निकालना है, हम लोग का कितना आ जाएगा 10,500। अगर किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर चला जाएगा हम लोग का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों का कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है ए और सी के पूंजी का अनुपात 2:1 है और ए और बी का जो पूंजी का अनुपात है ये है 3:2। हम लोगों को सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा और इसमें आप ये काम नहीं कीजिएगा जो हम लोग रेशियो का क्लास में हम लोग देखे थे। हम लोगों का अगर यहाँ पे इस दोनों में कॉमन जो है ए है तो यहाँ पे भी इस दोनों का आपस में इक्वल करना होगा। तो इस 3 से इसको गुना तो ये 6 बन जाएगा और इस 2 से इसको गुना किया तो ये भी 6 बन जाएगा। ये 6:3 और ये हम लोग का 6:4। तो ए का वैल्यू जब आप देखिएगा तो ए हम लोग का यहाँ से 6 है, इसके बाद बी चाहिए 4 है और सी हम लोगों का 3 है। तो ए बी सी के जो पूंजी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा कितना 6:4:3। 6:4:3। कुल लाभ है यहाँ से टोटल हम लोगों का 6 4 10 3 13। इसका हम लोगों को जो टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है 1,57,300। हम लोगों को इसमें जो निकालना है किसका बी का निकालना है। 13 से ये हम लोग का कट जाएगा 1 2 1। किसका निकालना हम लोग को इस क्वेश्चन में बी का निकालना है। 4 का वैल्यू 48,400। हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें परेशान करने वाला, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पे फिर जो है आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसको। ए और बी व्यापार में साझेदार है। ए का पूंजी जो दिया हुआ है 1/4 15 महीने के लिए निवेश करता है और फिर लाभ जा करके हम लोग को दिया हुआ है बी का। बी को कितना लाभ प्राप्त होता है 2/3। हम लोग को इस क्वेश्चन में बी का टाइम निकालना है। तो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा प्रॉफिट/आई। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट हम लोगों को ऊपर लिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नीचे। ए और बी 2 व्यक्ति है। आपके पास देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए जो है 1/4 लगाता है। तो 4 में ये 1 रुपया लगाता है कौन 1। 4 में अगर ये 1 रुपया लगाता है तो दूसरा व्यक्ति कितना लगाएगा 3 रुपया लगाएगा। अब फिर इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन में कि बी को जो लाभ प्राप्त होता है 2/3। कहने मतलब 3 में 2 इसको मिलता है, किसको बी को। तो 3 में जब इसको 2 मिल जाएगा तो इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आता का आप लोगों को। हम लोगों को टाइम चाहिए 1/1 1 देगा और ये 2/3। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 3:2। हम लोगों को इस क्वेश्चन में ए का टाइम दिया हुआ है। ए का जो टाइम दिया हुआ है वो हम लोग का कितना है 15 महीना है। इस 3 का वैल्यू अगर 15 है 5 गुना तो इस 2 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 10 माह। और इस 10 माह का मतलब हम लोग कौन सा ऑप्शन में है सी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था 1/4 का है ना। 1/4 का मतलब 4 में अगर ये 1 रुपया लगाता है तो दूसरा भाग आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर ये 1/4 लगाता है तो ये 3/4 तो यहाँ से कटाते तो आपको ये दूसरे व्यक्ति का बी का, ये पहले व्यक्ति का है ए का है। इसी तरह से लाभ में अगर ये 2/3 है तो जो दूसरा भाग है वो 1/3 होगा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता। ऐसे भी आप काम कर सकते थे। आसान है यहाँ तक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि रंजना का जो इन्वेस्टमेंट है ये 75,000 है, और इस क्वेश्चन में हम लोग को जो निकालना है किसका अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात निकालना है। रंजना 75,000 रुपया लगाकर आरंभ की, 3 महीने के बाद शैलेजा आ जाती है, इसका जो पैसा है 1,25,000 है, और इसके 6 महीने के बाद आ जाती है बीना, 1.5 लाख रुपया लेके ये आ जाती है। तो पूंजी का अगर हम लोग अनुपात लेते हैं, 25,000 कॉमन है, 25 से 3 बार में, ये 5 बार में, और 25 से 6 बार में, 25 गुना 6 150 होता है। तो 3:5:6 हम लोगों का आ गया इन्वेस्टमेंट का, पूंजी का अनुपात। अब समय में देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग का टोटल ये बिजनेस जो चला है इसके बारे में दिया हुआ आपको, व्यापार आरंभ होने के 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष में ये शुरू से अगर है तो 3 वर्ष का मतलब 12 36 महीना। शैलेजा कितने समय के बाद आई है, 3 महीने के बाद, तो यहाँ से 3 घटा देंगे तो ये 33 महीने तक। अब जो बीना जो है वो शैलेजा के इसके 6 महीने के बाद का मतलब शैलेजा के जो है शैलेजा के 6 महीने के बाद आई है कौन, बीना आई है। तो यहाँ से 6 हम लोग घटाएंगे ना कि टोटल में, तो यहाँ से जब 6 घटेगा तो ये 27। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे हैं, है ना। इसके 3 महीने के बाद ये फिर क्वेश्चन हम लोग के बाद में जो फिर दिया हुआ भाषा जो दिया हुआ है शैलेजा के इसके 6 महीने का मतलब शैलेजा के 6 महीने के बाद कौन आई है, बीना आई है। तो यहाँ से 33 हम लोग 6 घटा करके निकालेंगे। अगर ये भाषा नहीं रहता ना कि इसके 6 महीने के बाद, सिर्फ अगर रहता 6 महीने के बाद, तो टोटल 36 में ही हम लोग 6 घटाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का इसका क्या अनुपात आएगा समय में। 3 से ये कट के 12, ये 11 और ये 9। तो प्रॉफिट हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 12 × 36, 11 से 5 में गुना कीजिएगा ये 55। इस तरह का हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हैं और उस बिजनेस में अगर आपको टोटल मान लीजिए कि आपके पास लाभ होता है 12,000, और उस बिजनेस में आपने किसी को काम करने के लिए रखा है और बिजनेस ख़त्म होने के बाद आप उसको बोले कि 2,000 देंगे, तो सबसे पहले उस 12,000 में 2,000 रुपया आपको निकाल करके अलग करना होगा। कई बार मंदिर में या जो लोग मस्जिद में हैं या फिर कहीं और भी हैं किसी भी धार्मिक स्थल में अगर दान देना चाहते हैं तो पहले जो आपको टोटल इनकम होगा वो दान का पैसा आपको अलग कर देना है, और बचा हुआ जो पैसा है वो आप लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों में वो बट जाता है। अब उसी में से जो समूह में अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति काम अगर कर रहा है तो मजदूरी पहले निकल जाएगा, पैसा सबके बीच बट जाएगा जैसे जैसे वो लोग पूंजी लगाया। अब उसी में से अगर कोई काम अगर कर रहा है तो वो फिर आकर के पैसा हम लोगों का उसके पास आके ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे है, चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ए का जो पैसा है पूंजी जो है ये 6500 है 6 महीने के लिए, बी का 8400 है ये 5 महीने के लिए है, और सी का जो पूंजी है 10,000 है 3 महीने के लिए। दो जीरो सब में से कटा लिए तो प्रॉफिट हम लोग इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ ऐसे लिखते हैं, गुना नहीं करते हैं, कटाना आपको आसान रहेगा। ये 84 गुना 5 और इसको लिखिएगा 100 गुना 3। 3 से चलिए हम लोग देखते हैं इसको कटाएगा, 3 से ये कट जाएगा
और कुछ हम लोग का कर सकता है, और हम लोग का कटेगा 10 है सब जगह, यहाँ भी 10 है, इससे 5 ले लेंगे, इससे 2 ले लेंगे। तो 10 अगर हम कटाना चाहेंगे तो इससे 5 लेना होगा, इससे 2, 10 से कटा रहे हैं, 2 कटा है, 5 और कटाएंगे 13। इसको अगर 10 से भाग देंगे तो 5 अभी कटा, 2 अभी बचा हुआ है, ये 14 देगा। यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये सिर्फ 10 रह जाएगा। तो हम लोग का 13 अनुपात आ गया 14:10 इनके लाभ का। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोग का है कि 7400 रुपया जो टोटल इनकम होता है, इसमें हम लोग को 5% अलग करना है। तो ये स्टार्टिंग में अपने आप में 100% है, तो यहाँ से अगर 10% निकालना चाहेंगे, 1 जीरो गायब किया तो ये 740। हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि 5% डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इसका 5% आधा करेंगे तो यहाँ से आधा 370। तो यही चीज़ हम लोग करना था, ये मेंटली करना था, चूँकि आपको समझाना है तो इसको हमको लिखना पड़ा। तो जैसे ये हम लोग निकालेंगे, दान वाला जो पैसा है, दान ही करता है ना, 5%, ये को काम करने का मिला है, ये अगर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसमें पैसा लगाने के अलावा, तो ए को जो काम का जो पैसा है वो सबसे पहले मजदूरी वाला निकल जाएगा इससे। तो पैसा जो टोटल अब बच गया कितना, 70-30। अब ये पैसा जो बटेगा इन लोगों के बीच में इस अनुपात में, जिस अनुपात में ये लोग पूंजी लगाया है और जितना ये लोग वक्त दिया है। तो यहाँ से जब टोटल जोड़ के देखिएगा तो ये 37 का वैल्यू हम लोगों का 70-30, इसको कटाइएगा 190 बार में ये हम लोग का कट जाएगा। तो एक का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना, 190। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है सी का लाभ, 10 का वैल्यू पूछा गया है 1900। हम लोगों का आंसर हो जाता है कौन सा इसमें, पहला ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन में देखिए एक और बात आपको ये ध्यान देना था, एक और बात ये ध्यान देना था कि अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि ए को टोटल कितना उस लाभ में से मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 13 गुना 190 करना पड़ता, और एक काम भी किया है तो ये 370 फिर बाद में आपको उसमें जोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ नहीं था क्वेश्चन में हम लोग का, यहाँ पे पूंजी का अनुपात ले लिए, समय का अनुपात ले लिए, गुना किए, ये हम लोगों का आ गया किसका, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का आ गया तीनों का। अब इसमें से एक व्यक्ति जो है कि ए जो है वो काम करता है, उसको 5% देना है, तो 5% हम लोग का 370 निकाल दिए 7400 में से, तो 70-30 बचा। तो ये हम लोग का इन सबको जोड़ करके 37 का वैल्यू इतना कट के 190, एक का वैल्यू आ गया। 10 का वैल्यू निकालना है, 190 गुना 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1900। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको मजदूरी वाला पैसा फिर से जो उसका हिस्सा होगा उसमें आपको जोड़ करके तब आपको आंसर बताना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी का पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 14:15, और उनके वार्षिक लाभ का अनुपात दिया हुआ हम लोग को 7:6। ए का समय दिया हुआ है, बी का समय निकालना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो टाइम अगर निकालना है तो प्रॉफिट बटे आई हम लोग को देखना होगा। तो पहला व्यक्ति का क्या है प्रॉफिट और दूसरे व्यक्ति का 7:6 है, और टाइम आई इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखना है। तो पूंजी का अनुपात दिया हुआ आपको स्टार्टिंग में 14:15। तो अगर टी चाहिए तो प्रॉफिट को भाग देना होगा लाभ को पूंजी से, आई से। तो इससे जैसे भाग दीजिएगा 7 को 14 से, ये कटे 2 देगा, ये कट के 2 आया, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5 और ये 2 दूनी। तो ये आ गया इस दोनों के समय का अनुपात, किसका किसका, पहला और दूसरे व्यक्ति का। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा
ए का जो है टोटल जो समय दिया हुआ है ये 10 दिया है। तो पहले व्यक्ति का अगर 10 दिया है, 5 का वैल्यू अगर 10 दिया है, 2 गुना है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का बी का जो समय है ये कितना निकल कर आ जाएगा, 8 महीना। ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों को इसमें टाइम निकालना है। टाइम हम लोग का प्रॉफिट बटे आई, प्रॉफिट का अनुपात 7 और 6 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का हम लोग का दिया हुआ है 14:15। प्रॉफिट को आई से भाग दिए, टाइम का हम लोग का निकल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5:4। ए का समय दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 10 है, 4 का वैल्यू हम लोग का 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है और ये हम लोग का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा हम लोग का दिया हुआ है क्या, एक व्यापार में 3 साझेदार का लाभ का अनुपात दिया हुआ है और इनके टाइम का दिया हुआ है, पूंजी निकालना है, आई निकालना है। तो आई हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को भाग देना हो किससे, टाइम से। तो ये है 5, 7 और 8 प्रॉफिट का लाभ का अनुपात दिया हुआ है और टाइम का जो अनुपात है ये है 14, 8 और 7। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना, आई निकालना है। तो ये हम लोग का 5/14, ये हम लोग का 7/8 और ये हम लोग का 8/7। बटे ख़त्म करना है तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम लोग का आएगा 56। 56 से सबको आप गुना कीजिए, 4 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वेस्टमेंट का जो आएगा रेशियो 20, 49 और 64। 20, 49, 64 हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इतना ही आज हम लोग इसमें देखते हैं। और आप लोगों को अगर कोई शिकायत हो, कोई कमी हो, किसी भी तरह का अगर कमी हो तो आप जो टेलीग्राम जो स्टूडेंट का ग्रुप है वहाँ पर आप हमको बताइए और उन चीज़ों को, उन कमियों को हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लास में दूर करने का हम कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।